नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है कहीं ना कहीं आप सबके लिए एक सकारात्मक खबर है। आप सभी लोग सुबह ही जान गए होंगे, जो बच्चे हमारे अपने हैं, जो बच्चे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे एक खबर आप अखबार की सुर्खियों में 2 दिन पहले भी देखा था, मैंने उस दिन भी वीडियो बनाया था। आज मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। मित्रों, अभी कुछ लोग आकर के कहेंगे ये सब जानकारी आप फालतू में देते हैं, तो मैं उनसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भैया अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपके कथनानुसार तथाकथित, जैसे आप कहते हैं कि आप भाषणबाजी करोगे, आप फालतू की बातें करोगे, तो निश्चित तौर पर मैं फालतू की ही बात करने आया हूँ, तो आप जा सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अखबार की आज कटिंग भी लगाता हूं आपके बीच में, और आपको एक एक चीज पढ़ करके क्लियर करता हूं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद आगे क्या होने वाला है और आपकी क्या रणनीतियां होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सफलता अनिवार्य है, बिना सफलता का आपका कोई नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ भी आप कहीं भी हो, आपको हर कोई चलिए बात करते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के। जो अखबार में सुर्खियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, 5 दिनों में मांगा संशोधित ड्राफ्ट, बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के अफसर शामिल। ठीक है, अर्थात 5 दिन के अंदर ही आप सभी को जो है, जो एक बार जो है आप सभी लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले अंदर की खबर थी, मैंने बताया भी था, 2-3 मई के आसपास जो है, इसमें लिखा भी गया है 2 मई को गठित की गई थी कमेटी 2 मई को ही गठित की गई थी। जिस दिन पहली बार सुर्खियों में आया था उस दिन, उससे एक दिन पहले ही कमेटी गठित हो गई थी। ठीक है, कमेटी गठित हो गई थी, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, और नए शिक्षा सेवा आयोग के अधिनियम में करेंगे संशोधन, जोड़ेंगे नए प्रावधान। उसमें जो है वो नियम शासन को भेज भी दिया गया था, लेकिन उसकी जो प्रति थी वो वायरल नहीं हुई थी, हम सबके बीच नहीं आई थी, लेकिन उसका जो है शासन को भेज दिया गया था। शासन ने उसमें कुछ कमियां, या शासन के कुछ आला जो अधिकारी रहे होंगे, जो शिक्षा के जानकार रहे होंगे, उन्होंने उसमें कुछ कमियां देखी, उसे जो है फिर से संशोधित करके 5 दिनों के अंदर भेजने, मतलब प्रस्ताव को वापस शासन तक पहुंचाने के लिए कहा है। ठीक है, 12 सदस्यीय समिति बनाएगी नए आयोग का ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट है 12 सदस्यीय आयोग बनाएगी। तो आप सभी लोग जानिए, उच्च शिक्षा विभाग से लेकर के माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक, जितने भी विभाग हैं शिक्षा से रिलेटेड, सभी चीजें जो है यही करने वाला है। 2019 में संशोधन का निर्णय लिया गया था, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग था, उसमें उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबडे ने 12 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए नए आयोग का नया ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष 4 जून व 17 दिसंबर 2020 को हुई बैठक और 3 जनवरी, 15 मार्च व 4 अप्रैल 2023 को हुई प्रस्तुतिकरण के बैठक में मिले निर्देशों के अनुसार अधिनियम में संशोधन और प्रावधानों सहित नए आयोग के विधेयक का नया ड्राफ्ट हिंदी व अंग्रेजी में तैयार किया जाएगा। नए ड्राफ्ट और वर्तमान अधिनियम का तुलनात्मक विवरण भी तैयार करने को कहा गया है। ठीक है, आप सभी लोग जानिए कि बहुत तेजी से यह काम हो रहा है। निश्चित तौर पे 10 से 15 दिन के अंदर आपके सामने इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के किस विभाग में कैसे वैकेंसियां होंगी, किस तरीके से विज्ञप्ति आएगी, कैसे क्या आने वाले समय में होने वाला है, आपको सारी चीजें फुल प्रूफ आपको मिलने वाली, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यह कुछ लोग कहेंगे, मैं भी आज सुबह जब ये न्यूज में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट नहीं डाला था, मैं टेलीग्राम पर डाला था कि जुलाई तक तो हर हाल में आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बन करके तैयार हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद जुलाई में पहला खुशखबरी भी मिल जाएगी कि यह आयोग काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह कब तक तैयार हो सकता है, तो यह कब तक की, मतलब जुलाई तक तो 100% तैयार हो जाएगा। 15 दिन के अंदर आप सकारात्मक खबर सुन लेंगे। ठीक है, 15 दिन के अंदर। अब सबसे ज़्यादा परेशान होंगे 21 बैच के डीएलएड 3rd सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे। मित्रों, डीएलएड 3rd सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है चिंतित अपने आप को महसूस करते हैं। भैया अगर हमारा जो है बैच नहीं कंप्लीट होता है समय से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मित्रों, कुछ लोग, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कल ट्विटर कैंपेन के लिए कुछ बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट किया, भैया आप हमारा सपोर्ट करिए। मित्रों, मैं आपके सपोर्ट में हमेशा हूँ, हमेशा था और हमेशा रहूँगा। डीएलएड के और बीएड के भी सपोर्ट में हूं, ऐसा नहीं है मैं किसी का विरोध कर रहा हूं, सबके साथ में हूं। कल जब मैं इस मुद्दे पर इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, काफ़ी बच्चे हमसे जुड़े थे। उसमें से कुछ बच्चों ने हमसे जो है पर्सनली ये कहा
कि भैया अगर हम ऐसा दबाव बनाते हैं तो अभी हमारा 3rd सेमेस्टर है, कहीं ना कहीं हम जो है पीएनपी की नज़र में आएंगे और हमें जो है टारगेट किया जा सकता है और पेपर वगैरह आउट ऑफ सिलेबस बना करके हमें कहीं ना कहीं पीछे किया जा सकता है, ऐसी शंकाएं संभावनाएं बन सकती हैं। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सही लगी। बाकी आप सभी के जो विचार हैं, जो भी आप लोग कहेंगे मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। कई बच्चे अगर हमसे ट्विटर कैंपेन के लिए कहते हैं तो मैं आपके लिए लगातार तैयार हूँ। कभी भी मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो कह रहे हैं, आपके हित की अगर बात मेरे माध्यम से कहीं पर पहुँच रही है तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा था और हमेशा रहूँगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 21 बैच का हर एक साथी किसी न किसी लम्हे में हमें ज़रूर याद करेगा आने वाले वक्त में मैंने आपका कितना साथ दिया। और निश्चित तौर पे किसी भी दिन आप लोग कहेंगे कि आज ट्विटर कैंपेन चलाना है, नितिन उपाध्याय आपके साथ रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की जो बातें रही कि भैया ट्विटर कैंपेन से हमें निराशा भी हाथ लग सकती है, हमें मतलब कि काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो उनकी भी बातें सोचनी है, उस पर भी आप लोग विचार करिएगा। विचार के बाद आप हमें जो है नीचे कमेंट में, जो आपका कमेंट बॉक्स है, आप वहां पे अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूं कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। मित्रों, शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद, शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के बाद जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं, और जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं, ठीक है, ये जो कैंडिडेट हैं, ये अपने आप को ये मान के चलो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के बाद जो भी बच्चा पढ़ने वाला है, मैं बताता हूं, जो भी बच्चा पढ़ने वाला है, एक बार तो आपकी जो है बहार आने वाली है। इस बात को ध्यान रखिए, बहार आने वाली है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आप जो है भावनाओं में बह करके ये चीज़ें बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से 68,500 और 69,002 प्राइमरी की वैकेंसी आने के बाद लोगों को लगा कि अब प्राथमिक के अलावा कहीं भी वैकेंसी नहीं आएगी, हर एक बच्चा सुपर टेट का बैच लिया, हर एक बच्चा सुपर टेट की तैयारी किया। आज 2017 से लेकर के आज तक का बैच का बच्चा बैठा है क्योंकि उसे किसी भी भर्ती में मौका ही नहीं मिला। तो आपके संघर्षों का, आपके वनवास का दिन अब धीरे धीरे हमें लगता है समाप्त होता है। निश्चित तौर पे शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद जो पिछली 5,000 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है उसे कंप्लीट कराया जाएगा और एक बड़ी टीजीटी की वैकेंसी, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है निश्चित तौर पे आने वाले समय में आने वाला है। हो सकता है 1.5 साल लग जाए उस वैकेंसी में, और 17,000 जो वैकेंसी आई थी उससे ज़्यादा ही वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है टीजीटी पीजीटी में, मुझे ऐसा लगता है। और जो प्राइमरी की वैकेंसी की बात करें, जो बच्चा बीएड किया है, निश्चित तौर पे वो यहाँ पर अपनी बाजी, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई, सब कोई सिलेक्शन पाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आज आपका किसी सी ग्रेड और डी ग्रेड की वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अपने आप को हतोत्साहित मत मानिएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको 2000 ग्रेड पे के लिए नहीं भेजा है, ईश्वर ने आपको 4200 और 4800 ग्रेड पे के लिए भेजा है। तो आप चपरासी की नौकरी काहे करोगे? टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है संघर्षों के दिन थोड़े से कठिन जरूर लगते हैं, कटने में देरी जरूर लगती है, लेकिन संघर्षों के बाद वाला जो दिन होगा, जो सफलता के दिन होगा, बहुत बेहतरीन होगा। इस बात को सोच करके आपको सकारात्मक रहना चाहिए। और डीएलएड और प्राइमरी की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद जो पहला काम होगा वो टेट का ही होगा, ठीक है, टेट का ही होगा। या तो 5,000 वैकेंसी की परीक्षा की डेट ये लोग क्लियर करें, या तो यूपी टेट का आयोजन, क्योंकि यूपी टेट का आयोजन 2022 में भी नहीं हुआ है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद यूपी टेट का आयोजन 100% बहुत जल्दी ये लोग कराने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पे मुझे जहां तक मैंने जो बताया है आप सभी को, लगभग वही चीजें माता सरस्वती ने अगर मतलब चाहा तो आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक ही होगा। जो मैंने बताया है, लगभग सितंबर अक्टूबर तक यूपी टेट को पूरी तरीके से लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और जो बच्चे 2017, 18, 19 बैच के हैं वो जरूर प्रयास करेंगे कि हम जो है जल्द से जल्द वैकेंसी ला लें और चुनाव से पहले परीक्षा करा करके अपने आप को शिक्षक के पद पर तैनाती दे पाएं। लेकिन इतने जल्दी, क्योंकि इन्होंने अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की है, आज कम से कम 2022 वाली विधानसभा से पहले इनके जो मंत्री जी थे उन्होंने 17,000 शिक्षक वैकेंसी की बात जो है प्राइमरी टीचर में की थी, लेकिन इन्होंने बाहर नहीं लाया था। उसके बाद से विधानसभा चुनाव हो गया। विधानसभा चुनाव होने के बाद लगभग 1.5 वर्ष का टाइम भी बीत गया है, लेकिन कभी भी इनके ना ही किसी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ना ही किसी मंत्री साहब के द्वारा किसी भी शिक्षक भर्ती की बात नहीं की गई है। यहाँ तक कि जो वर्तमान में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं श्री संदीप सिंह जी, उन्होंने कहा कि हमारी अनुपात और समानुपात बराबर है, हमें जो है प्राइमरी शिक्षकों की अभी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इनके किसी भी मंत्री के द्वारा
प्राइमरी शिक्षकों की बात नहीं की जा रही है तो इतने जल्दी तो वैकेंसी देने का मूड नहीं होगा। लेकिन अगर 17, 18, 19 बैच के बच्चे अपने हक की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार जो है लोकसभा से पहले एक वैकेंसी की घोषणा जरूर करेगी, वो भी प्राइमरी में। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 17 बैच का बच्चा आज तक जो है प्राइमरी के इंतजार में है। और मैंने जो बताया है कि आचार संहिता से कुछ पहले आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो आप अगर 21 बैच के हैं और आपका तृतीय सेमेस्टर चाहे जब हो, लेकिन चतुर्थ सेमेस्टर के होने के बाद चतुर्थ सेमेस्टर जल्द से जल्द कराने का आप लोग प्रयास करिएगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, देखिएगा 2015 के बैच को लेकर के आप संघर्ष जो उन्होंने किया उससे आप मोटिवेट हो सकते हैं। आप जाकर के जो है अनुनय विनय कर सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है, माननीय वैकेंसी भी आ सकती है। तो आप पीएनपी के मतलब पीएनपी के ही माध्यम, पीएनपी का आप सब कुछ चलता है, तो वहाँ से आप अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, जो आप कहेंगे मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ऑफलाइन तो मैं नहीं आ सकता हूं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके बीच जरूर आऊँगा, क्योंकि मैं डीएलएड प्रशिक्षु नहीं हूं, लेकिन हाँ आपके लिए मैं काम करूँगा। आगे बात करता हूं मित्रों, जो भी बच्चा आपने पूरा चीज़ें देख लिया कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। कुछ बच्चे लोग इसे जो है अन्यथा वे में लेंगे, मुझे कहेंगे कि भैया आप पढ़ा नहीं रहे हो इस समय। तो मैं इस समय आपके सीटेट पर काम कर रहा हूँ। जो बच्चा कह रहा है ना कि आप पढ़ा नहीं रहे हो, मैं वर्तमान के समय में दिन रात आपके सीटेट के नोट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इस समय मेहनत कर रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं मैं पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ। ठीक है, मोबाइल गिर रहा था। मैं पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ कि सीटेट के जो देखिए मार्केट में जो है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इसे कुछ लोग बिजनेस के तौर पर भी लेंगे, जैसा भी आपका लेना हो। कुछ मार्केट में अच्छे खासे नोट्स लोग सेल कर रहे हैं। मार्केट में आप सभी लोग जानते हैं नामी ग्रामी नोट्स आपके बीच हैं। तो मैं सीटेट का बैच तो नहीं ला सकता हूं, क्योंकि मैं अकेले काम कर रहा हूं, तो बैच तो नहीं ला सकता हूं। लेकिन हाँ, सीटेट के लिए मैं मार्गदर्शन दे सकता हूं। और सीटेट के लिए मैं मार्केट से हट करके, ठीक है, अगर यूँ कहें तो सीटेट के लिए पूरे मार्केट से बेस्ट नोट्स मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। और मुझे जहाँ तक लगता है 3, 4, 5 दिनों के अंदर आपको डेमो मिल जाएगा। और बहुत जल्द आपको जो है प्रयास करूँगा कि सब कुछ मिल जाए तो बेहतर ही होगा। आप ईश्वर से दुआ करिए कि माता रानी हमारे साथ रहें और मैंने जिस पर कार्य किया है आप लोगों के लिए वो कार्य संपादित हो जाए। और अगर आपको खुद लगेगा कि यार इसमें मेहनत आपको दिखाई देगी, ठीक है, जो कार्य मैं कर रहा हूँ इसमें आपको आने वाले समय में मेहनत दिखाई देगी। क्योंकि मैं कभी भी कार्य अगर कुछ करता हूं तो निश्चित तौर पे कोशिश करता हूं कि बेहतर हो। और हमेशा हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि हमेशा बेहतर ही दिया जाए बच्चों को। आप अगर हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अब कुछ लोग कहेंगे भैया आपको कहाँ से जानकारी हुई, कैसे जानकारी हुई। मित्रों, कहीं से मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं सरकार में हूँ, मैं सरकार में थोड़ी हूँ, लेकिन आपके हित के लिए मैं सकारात्मक विचार रखता हूं। निश्चित तौर पे सकारात्मक ईश्वर कर भी रहे हैं और आगे सकारात्मक होगा भी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईश्वर सकारात्मक करेंगे, आपको सकारात्मक सोच रखनी है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा ट्विटर कैंपेन कहां तक रखना सही होगा, आप अपने विचार जरूर रखिएगा। ठीक है, देखिए पढ़ा तो हर कोई रहा है। आप अगर डीएलएड की बात करते हैं, भैया आप डीएलएड की क्लास लिया करिए, कंप्यूटर पढ़ा दीजिए, मुझको नहीं आता है, काफ़ी बच्चे मुझसे कहते हैं। और मुझे पता है कि डीएलएड का बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो जो है सेमेस्टर बैठ के पढ़ नहीं पाता है। सबकी इतनी लत लग गई है मोबाइल चलाने की, वो पढ़ेगा तो केवल मोबाइल से पढ़ेगा। अगर एक बच्ची पढ़ने चल रही है, एक बच्चा पढ़ने चल रहा है, तो उसकी मम्मी कहेगी भाई मोबाइल कहाँ लेके जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हैं। बिना मोबाइल को उनकी पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, हर एक बच्चा परेशान है कि भाई डीएलएड की क्लासेज आप मोबाइल पे दिया करिए, मतलब यूट्यूब पे दिया करिए। तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ अन्याय करूंगा। मुझे पता है कि मेरा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई मतलब कंटेंट नहीं है। मैं फर्जी कंटेंट भी आपको दूंगा डीएलएड को लेकर के, वही सिरजिया ला करके रख दूंगा, तब भी बच्चा मेरा देखने वाला है, क्योंकि वो मेरे ऊपर विश्वास करता है। लेकिन इस विश्वास को मैं अविश्वास में नहीं बदलने वाला हूं। आपका उससे समय बर्बाद होता है और आप बर्बाद होते हो। ठीक है, जो चीज़ें मुझे लगेगा कि यह आपको बतानी चाहिए, मैं अपने लिए आपके हित के लिए बात करता हूं। अगर आप डीएलएड के लिए क्लास का इंतजार कर रहे हो किसी के, तो आप बहुत पीछे हो, आप बहुत नन्हू से बालक हो। लुकुर लुकुर करने की प्रक्रिया छोड़ दीजिए। डीएलएड के लिए आप किसी के वीडियो के इंतजार कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको पढ़ाई करनी है तो आप सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए क्लासेज वगैरह अगर लेते हैं तो सुनने में लगता है कि हाँ भाई सही है। अगर आप डीएलएड के लिए ले रहे हैं तो पीछे हो भाई, इस बात को मानो। कहीं भी अगर आपको समस्या होती है तो आप पर्सनली उस टॉपिक के लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि डीएलएड के लिए आप यूट्यूब खोल दिए तो अन्याय कर दिया, आप खत्म हो गए। नहीं, पर्सनली किसी टॉपिक में समस्या हो तो यूट्यूब का सहारा आप लो, लेकिन
जैसे आपको संधि आ रही है, दीर्घ स्वर संधि आपको पता है, अका सवर्णी दीर्घ होता है, लेकिन आप इसी दीर्घ संधि को पढ़ने के लिए, अका सवर्णी दीर्घ को पढ़ने के लिए, पांठ उदाहरण पढ़ने के लिए आधा घंटा अपना वेस्ट कर रहे हो। गलत ही तो है। मैं आपसे देखिए, मेरा आत्मीय संबंध है, इस वजह से इस चीजें बोलता हूं, ठीक है। नहीं तो मुझे भी पता है कि यूट्यूब पर कैसे काम किया जाता है। ये सब ट्विटर कैंपेन वगैरह मुझे चलाने की क्या आवश्यकता है? या मैं थोड़ी नेता बन रहा हूं। यहाँ पे कुछ बच्चे हमसे पर्सनली कहते हैं कि भैया इतने डाइटों के लोगों से बातचीत करके मैंने एक डेट फिक्स किया, उस पर आप समर्थन कर दीजिए। तो मैं समर्थन कर देता हूं। भाई बच्चों की बातें हैं। मैं अगर आपसे, आपके हित के निमित्त, या आपसे ही मैं हूं, मेरा जो अस्तित्व है इस यूट्यूब पर शिक्षा क्षेत्र में आपसे ही तो है। तो आपके लिए मैं अगर नहीं काम करता हूं, आपके मतलब विचारों के साथ हम अपने विचार को तालमेल रखने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हम तो बेकार है ना। आपने ही हमें बनाया है। अगर आपकी वजह से मैं खत्म भी हो जाता हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है, ठीक है। और रही पढ़ाने लिखाने की बात, तो पढ़ाने लिखाने की बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ा लिखा हर कोई रहा है, सब आपके लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई टीचर आपके लिए कार्य नहीं कर रहा है, सब कोई आपके लिए ही कार्य कर रहा है। लेकिन आपके हित के निमित्त मुझे लगता है कि ऐसे वीडियो जाने चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। कुछ लोग कहेंगे भैया इस पर व्यूज पाने के लिए काम करते हो। भाई मैं कभी भी व्यूज के लिए काम नहीं किया हूँ। ऐसी बातें जो है लगती हैं यार, चलो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोला करिए आप सभी लोग। व्यूज के लिए अगर काम करना होता तो भाई मुझे बहुत पता है, रियलिटी बता रहा हूँ। शुरुआत में आप हमारे यूट्यूब के वीडियोज को देख लीजिए, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आज मैं बता रहा हूँ, शुरुआत में मैं यूट्यूब पर जब से आया था आज तक कभी भी व्यूज के लिए काम नहीं किया, ठीक है। अगर व्यूज के लिए काम करना होता ना, ये वीडियो जो है, जो मैं अभी दे रहा हूँ, इतना बोल करके दे रहा हूँ, सुबह सुबह जैसे ये खबर आई थी ना, तैसे मैं चला करके फड़ा उस पर यूट्यूब पर बढ़िया सा जो है वो बनवा करके थंबनेल डाल देता। आज तक मुझे बेहतरीन थंबनेल नहीं बनाना आया, इतना दिन हो गया यूट्यूब पर काम करते करते, ठीक है। कोई बात नहीं। चलिए, कल जो है मैं एक बच्चा कहा कि संस्कृत के कुछ वीडियोज और बढ़ा दीजिए, 2-3 वीडियोज। तो संस्कृत के 2-3 वीडियोज मैं बढ़ा देता हूं, और प्रैक्टिस सेट जो आपकी 2 कराया हूं उसे जो है 5-6 कर दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मैं 5-6-7 कर दूंगा, और संस्कृत के 2-3 वीडियो बना दूंगा। और अभी फिलहाल सीटेट पर काम कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैं सीटेट से रिलेटेड वीडियो तभी दूंगा जब मेरे पास नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स का डेमो के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको ऐसी दूंगा जो कि बहुत ही सॉलिड होंगी यार, मस्त होगा, ठीक है। मैं पूरी तरीके से हथियार लेकर के तैयार हूँ, बस वैकेंसी आए, आप सभी का उद्धार हो, कल्याण हो, ईश्वर बेहतर जरूर करेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरी वजह से अगर कुछ भी लोग प्रभावित होते हैं, हज़ारों में, 500 में, 100 में, 10 में, 2 में, 3 में, तो भाई मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य, ठीक है। अपना तो हर कोई कर लेता है, अगर मुझे अपना करना है तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है कितना कर रहा हूँ यार, अपना तो कर ही लूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरी वजह से कुछ लोग उत्साहित होते हैं, कुछ लोग इस क्षेत्र में आए, जब आप लोग कहते हैं कि आपकी वजह से सर मैंने ऐसा कैसा किया, तो बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। आप सभी ऐसे ही समर्थन बनाए रखिए, निश्चित तौर पर ईश्वर आपके साथ बेहतर करेंगे, माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी, ठीक है। चलिए, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।